हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। यूके स्टडी सर्कल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद से रिलेटेड परीक्षा उपयोगी सामग्री लेकर आए हैं। इस वीडियो में हमने हरिद्वार जनपद से रिलेटेड उन सभी फैक्ट्स को और बिंदुओं को शामिल किया है जो एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं या उनके पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स छूट जाएंगे और आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। साथ में नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा और उनका बाद में रिवीजन भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हरिद्वार उत्तराखंड राज्य का एक जिला है जो कि गढ़वाल मंडल में आता है। इसका मुख्यालय हरिद्वार शहर में है। हरिद्वार शहर उत्तराखंड में देहरादून के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह बिल्व और नील पर्वतों के मध्य और गंगा नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है। हरिद्वार जिले का गठन 28 दिसंबर 1988 को हुआ था और 1988 से राज्य गठन तक यानी 9 नवंबर 2000 तक यह सहारनपुर मंडल का हिस्सा था। हरिद्वार जिले का क्षेत्रफल 2360 वर्ग किलोमीटर, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 250 मीटर और 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार जिले की जनसंख्या 18,90,422 है, जो कि उत्तराखंड के जिलों में सर्वाधिक है। यह राज्य की जनसंख्या का 18.74% है। जिले का जनसंख्या घनत्व 801 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य में सर्वाधिक है। यहाँ लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 880 महिलाएं, जो कि पूरे राज्य में सबसे कम है। साक्षरता दर 73.43% है और साक्षरता दर के अनुसार जिले का राज्य में 12वां स्थान है। हरिद्वार में कुल 11 विधानसभा क्षेत्र हैं, जो कि राज्य में सर्वाधिक हैं। जिले में 4 तहसीलें हरिद्वार, लक्सर, रुड़की और भगवानपुर तथा 6 ब्लॉक यानी विकासखंड रुड़की, भगवानपुर, नारसनकुरही, बहादुराबाद, लक्सर और खानपुर हैं। प्राचीन काल में हरिद्वार को माया क्षेत्र, मायापुरी, मयूरपुर, कपिलाश्रम, देवद्वार और शिव राजधानी आदि नामों से जाना जाता था और वर्तमान में गंगा द्वार, हरिद्वार, 4 धामों का द्वार, स्वर्ण द्वार, तीर्थ द्वार, कुंभ नगरी, उत्तर भारत का केरल और पूर्व का वेनिस आदि इसके उपनाम हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड के मानचित्र में हरिद्वार जिले की स्थिति की। यह उत्तराखंड के पश्चिम की ओर स्थित है और देहरादून से लगा हुआ है। हरिद्वार के पूर्व में पौड़ी, उत्तर और उत्तर पूर्व में देहरादून, इसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला और इसके दक्षिण में है उत्तर प्रदेश का जनपद मुजफ्फरनगर और जनपद बिजनौर। अब एक नज़र डालते हैं इसके प्राचीन इतिहास पर। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार उन स्थानों में से एक है जहां समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें गिरी। रामायण काल से पूर्व यहां कपिल मुनि का आश्रम था, जिस कारण इसे कपिलाश्रम या कपिला भी कहा जाता है। कपिल मुनि वही ऋषि थे जिन्होंने सूर्यवंशी राजा सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया था और राजा सगर के वंशज भगीरथ ने तपस्या कर पृथ्वी पर गंगा का अवतरण कराया था, जिससे उनको मुक्त कराया जा सके। इतिहासकारों के अनुसार इस क्षेत्र का वन खांडव वन के नाम से प्रसिद्ध था, जिसमें पांडवों ने अज्ञातवास बिताया। सप्त ऋषियों द्वारा इस स्थान पर तप करने के कारण
यहाँ गंगा को 7 धाराओं में विभक्त होकर बहना पड़ा था, ऐसी मान्यताएं हैं। इतिहासकारों ने इसे गेरुए मृदभांड संस्कृति वाला नगर भी माना है। जैन ग्रंथों के अनुसार प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ऋषभदेव ने मायापुरी हरिद्वार में रहकर तपस्या की थी। उज्जैन शासक राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि ने यहाँ शिवालिक श्रेणी पर तपस्या की और 2 महान ग्रंथों नीति शतक और वैराग्य शतक की रचना की। राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई की स्मृति में गंगा नदी पर पौड़ियों यानी सीढ़ियों का निर्माण कराया, जिसे भर्तृहरि की पैड़ी कहा जाता था। कालांतर में इसी का नाम हर की पैड़ी हो गया। विक्रमादित्य ने यहाँ डाटावली हवेली भी बनवाई थी। हरिद्वार क्षेत्र पहले मौर्य साम्राज्य के अधीन था और बाद में कुषाण वंश के अंतर्गत रहा। चीनी यात्री वेनसांग 634 ईस्वी में हरिद्वार आया था। उसने इस नगर को मोयुलो तथा गंगा को महाभद्रा कहा। 1399 ईस्वी में तैमूरलंग ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और उसके इतिहासकार सरुद्दीन ने हरिद्वार को कायोपिल या कुपिला कहा है। आयनाए अकबरी, जो कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई है, इसमें मायापुरी को ही हरिद्वार बताया गया है। इस पुस्तक से यह भी पता चलता है कि अकबर के रसोई घर में हरिद्वार से लाया हुआ गंगा जल इस्तेमाल होता था। अकबर के सेनापति मानसिंह ने हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार कराया था। उसने आधुनिक हरिद्वार की नींव भी रखी थी। 1608 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में यूरोपीय यात्री टॉम कार्यट हरिद्वार आया और उसने हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा। गोरखों के शासनकाल में हरिद्वार का भीमगौड़ा क्षेत्र दासों की बिक्री का प्रमुख केंद्र था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ 1862 से 65 के बीच पुरातात्विक सर्वेक्षण किया। 1915 और 1927 में महात्मा गांधी द्वारा भी हरिद्वार की यात्रा की गई थी। 1951 में हरिद्वार के बहादुराबाद से ताम्र उपकरण और मृद भांडों की खोज ग्रामीणों द्वारा की गई थी। 1952 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा यहाँ बड़ी मात्रा में पीले और लाल ताम्र भांडों की खोज की गई। अब एक नज़र डालते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार हरिद्वार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर, क्योंकि इससे परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या के दशकीय वृद्धि दर में बढ़ोतरी केवल उत्तराखंड के 2 जिलों में हुई थी, देहरादून और हरिद्वार। हरिद्वार सर्वाधिक आबादी वाला जिला उत्तराखंड का, सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम लिंगानुपात उत्तराखंड में जो कि 880 है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला और मुस्लिमों के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला हरिद्वार। ये सारे आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। अब चलते हैं हरिद्वार के प्रमुख स्थलों की ओर। यह है हर की पैड़ी। यहाँ पर एक पवित्र स्नान घाट है जिसे ब्रह्मकुंड भी कहा जाता है। सर्वप्रथम यहाँ पवित्र घाट का निर्माण राजा विक्रमादित्य द्वारा किया गया था और बाद में मुगल सम्राट अकबर के समय में राजा मानसिंह द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। चंडी देवी मंदिर नील पर्वत शिखर पर स्थित है। इसका निर्माण 1929 में कश्मीर के राजा सुचत सिंह ने करवाया था। शांति कुंज की स्थापना 1971 में पंडित श्रीराम शर्मा के सहयोग से की गई थी। यह गायत्री तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित है। गौघाट जो कि ब्रह्मकुंड के समीप ही स्थित है। माना जाता है कि इस घाट में स्नान करने से गौ हत्या से मुक्ति मिलती है, इसीलिए इस स्थल का नाम गौघाट रखा गया है। कुशावर्त घाट
जो कि दत्तात्रेय ऋषि की तपस्थली रही है, इस घाट का निर्माण महारानी अहिल्याबाई द्वारा कराया गया था। हरिद्वार में स्थित भीमगोड़ा कुंड पांडवों के काल का माना जाता है। कहा जाता है कि यह कुंड भीम के घोड़े के टाप से बना हुआ था। इसी स्थान पर गोरखों के काल में सर्वाधिक मानव बिक्री की जाती थी। रामकृष्ण मिशन की एक शाखा रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम हरिद्वार में स्थित है। इसकी स्थापना 1901 में की गई थी। श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर, यह 1990 में निर्मित हुआ था। यह 8 मंजिला और 55 मीटर ऊंची इमारत है, भारत माता मंदिर। इसका निर्माण 15 मई 1983 को किया गया था। इसके संस्थापक थे 2015 के पद्म भूषण स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी और इस मंदिर का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। हरिद्वार नगर के बीच में हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माया देवी का मंदिर है, जो कि हरिद्वार का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। पिराने कलियर रुड़की में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ हज़रत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह है, जो कि हिंदू और मुस्लिम धर्मों के बीच एकता की एक जीवंत मिसाल है। इसका निर्माण इब्राहिम लोदी द्वारा करवाया गया था और हर साल मार्च अप्रैल में यहाँ उर्स मनाया जाता है। इनके अतिरिक्त हरिद्वार में शिवालिक पर्वत श्रृंखला में बिल्व शिखर पर स्थित मनसा देवी मंदिर, बिल्व पर्वत की तलहटी में स्थित बिल्केश्वर महादेव मंदिर, दूधाधारी बर्फानी मंदिर, सप्तऋषि आश्रम और नीलधारा पक्षी विहार आदि प्रसिद्ध स्थल हैं। हरिद्वार नगर के दक्षिण की ओर स्थित है कनखल। पुराणों के अनुसार यह पौराणिक नगर महादेव शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी थी। कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य मेघदूतम में भी इस नगर का वर्णन मिलता है। माना जाता है कि संत कुमारों को भी यहीं पर सिद्धि प्राप्त हुई थी। कनखल में महिषासुर मर्दिनी, शमशान मंदिर, रामेश्वर महादेव, नारायणी शिला और दक्षेश्वर महादेव तथा महाविद्या मंदिर आदि प्रमुख मंदिर स्थित हैं। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर प्रत्येक 12वें वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले का आयोजन गुरु के कुंभ राशि और सूर्य के मेष राशि में होने पर होता है और इस दौरान मकर संक्रांति से गंगा दशहरा तक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। चीनी यात्री वेनसांग ने इस मेले को मोक्ष पर्व कहा। पिछला कुंभ मेला 2010 में आयोजित किया गया था और अगला कुंभ मेला होगा 2022 में। इसके लिए 2019-20 बजट में 155 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज अमूर्त धरोहर में कुंभ मेले को 7 दिसंबर 2017 में शामिल किया गया। कुंभ मेले के साथ साथ यहाँ प्रत्येक 6वें वर्ष में अर्धकुंभ मेले का भी आयोजन किया जाता है। जहाँ कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है, वहीं अर्धकुंभ मेला हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। कुंभ और अर्धकुंभ मेलों के दौरान शाही स्नान, सत्संग और लंगर आयोजित करने की भी परंपरा है। इसके अतिरिक्त यहाँ शिव भक्तों की वार्षिक तीर्थ यात्रा कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाता है। हरिद्वार गौमुख गंगोत्री के पवित्र तीर्थ स्थानों से गंगाजल लाने के लिए यह यात्रा जुलाई-अगस्त के दौरान की जाती है। अब बात करते हैं हरिद्वार के प्रमुख संगठनों, संस्थानों और अकादमियों की। सबसे पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। इसकी स्थापना 14 मार्च 2001 को की गई थी और 15 मई 2001 से इसने कार्य करना शुरू किया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, लेकिन वर्तमान में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य कार्यरत हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं
आनंद सिंह रावत, जो कि इसके 8वें सदस्य हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पहली महिला सदस्य रही हैं डॉक्टर सुधा रानी पांडे। हरिद्वार में 2005 में संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय जयराम आश्रम संस्कृत महाविद्यालय में स्थित है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी। इस अकादमी का कार्य है माइक्रोफिल्मिंग अथवा स्कैनिंग के सहारे भारत और विश्व के अन्य स्थानों पर रखे संस्कृत ग्रंथों और अन्य उपयोगी सामग्रियों को एकत्रित करना और इसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ संस्कृत पुस्तकालय बनाना। संस्कृत विश्वविद्यालय रानीपुर झाल के समीप दिल्ली के अक्षरधाम की तर्ज पर विश्व संस्कृत धाम के रूप में विकसित किया जा रहा है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना शांतिकुंज हरिद्वार में 22 मार्च 2002 में की गई थी। राजकीय आयुर्वेदिक औषध निर्माणशाला, ये ऋषिकुल हरिद्वार में स्थित है। पतंजलि योगपीठ व योगाश्रम, इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। यहाँ राज्य का पहला फूड पार्क पतंजलि फूड पार्क स्थित है। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड, इसकी स्थापना जनवरी 2006 में की गई थी। पतंजलि संस्थान के आचार्य बालकृष्ण को 2019 में यूनाइटेड नेशंस एसडीजी ने हेल्थ केयर अवार्ड दिया और 10 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया। पतंजलि विश्वविद्यालय 25 मार्च 2006 को इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। स्वामी रामदेव इस विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति हैं। पतंजलि आयुर्वेद अनुसंधान केंद्र, यह 3 मई 2017 को स्थापित किया गया था। उर्दू फारसी अकादमी, 2014-15 में इसकी स्थापना कलियर शरीफ हरिद्वार में की गई थी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि रुड़की में स्थित है। रुड़की को हरिद्वार का उपनगर कहा जाता है और यह गंग नहर के समीप सोनाली नदी के दक्षिण में स्थित है। आईआईटी रुड़की देश और एशिया का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है और भारत के औद्योगिकीकरण तथा गंग नहर के निर्माण में लगे लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए 1847 में इसे स्थापित किया गया था। 1854 में इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और स्वतंत्रता के बाद बदलकर थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कर दिया गया था। 1949 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और इसका नाम हो गया रुड़की विश्वविद्यालय। इस प्रकार स्वतंत्र भारत का यह पहला तकनीकी विश्वविद्यालय बन गया। यह भारत का ऐसा पहला संस्थान है जहां भूकंप इंजीनियरिंग का एक अलग विभाग है, जो 1960 में शुरू किया गया था। 1995 में शुरू किया गया जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र भी भारत का अकेला केंद्र है जो यहाँ स्थित है। 1986 में स्थापित मॉडर्न शैक्टेबल फैसिलिटी भी सिर्फ रुड़की में ही है। इसे आईआईटी का दर्जा मिला 21 सितंबर 2001 को और यह भारत का 7वां आईआईटी बन गया। इसी संस्थान के तकनीकी नेतृत्व में भारत में पहली बार 22 दिसंबर 1851 को रुड़की पिराने कलियर के बीच रेल इंजन चलाया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये आईआईटी रुड़की से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो इनको आप ज़रूर नोट कीजिएगा। ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आईआईटी के अतिरिक्त रुड़की में रक्षा एवं तकनीकी कौशल का प्रमुख कार्यालय, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान के कार्यालय भी हैं। हरिद्वार का एक छोटा सा कस्बा है रानीपुर। यहाँ की टाउनशिप को BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। BHEL भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारत की
सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो पावर जनरेशन इक्विपमेंट बनाती है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं नलिन सिंघल। अब बात करते हैं यहाँ की जल विद्युत परियोजनाओं पर, जिसमें ऊपरी गंग नहर और पूर्वी गंग नहर प्रमुख हैं, और ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा। हरिद्वार में गंगा नदी से निकाली गई ऊपरी गंगा नहर, जिसे गंग नहर भी कहा जाता है, यह कानपुर तक जाती है। ब्रिटिश शासन द्वारा इस नहर के निर्माण का मूल उद्देश्य था 1834 में गंगा यमुना के ऊपरी दुआब में पड़े भीषण दुर्भिक्ष के कारण भारत में ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति में व्यवधान पड़ रहा था। इस स्थिति से निपटने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने कृषि, सिंचाई और परिवहन के साधनों के विकास की एक योजना बनाई। इसी क्रम में ब्रिटिश सरकार ने 1836 में एक अधिकारी पीबी कोटले को सिंचाई विभाग के इंस्पेक्टर के रूप में भेजा। नहर की परिकल्पना गवर्नर थॉमसन द्वारा दी गई थी। इन्होंने हरिद्वार के पास गंगा नदी के दाहिने किनारे से नहर निकालने का निर्णय लिया। 1842 में नहर के निर्माण का कार्य शुरू किया गया। 8 अप्रैल 1954 को इस नहर का उद्घाटन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। मुख्य नहर की कुल लंबाई 570 किलोमीटर थी। 1983 में इसका आधुनिकीकरण का कार्य शुरू किया गया। इस नहर से हरिद्वार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों और उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है। गंग नहर पर 20.4 मेगावाट की पथरी जल विद्युत परियोजना और 9.3 मेगावाट की मोहम्मदपुर जल विद्युत परियोजना भी बनाई गई है। दूसरी प्रमुख नहर परियोजना है पूर्वी गंगा नहर परियोजना। भीमगुड़ा शीर से बाईं ओर 48.55 किलोमीटर लंबी इस नहर से 5 शाखाएं निकाली गई हैं। हरिद्वार के साथ ही यूपी, बिजनौर और मुरादाबाद में इस नहर से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। बात करते हैं यहाँ के वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों की। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो देहरादून और पौड़ी के साथ साथ हरिद्वार में भी विस्तृत है, इसकी स्थापना 1983 में की गई थी और यह 820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 18 अप्रैल 2015 से इसे टाइगर रिजर्व के रूप में बनाया गया। इसके अतिरिक्त झिलमिल झील आरक्षित, जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल 3783.5 वर्ग हेक्टेयर है। यहाँ पर 12 सिंगा बहुतायत में पाए जाते हैं। अब एक नज़र डालते हैं यहाँ के रेल पथ पर। उत्तराखंड के 6 रेलवे लाइन वाले जिलों में से सर्वाधिक रेलवे ट्रैक वाला जिला हरिद्वार है। लक्सर हरिद्वार देहरादून मार्ग को बड़ी रेलवे लाइन द्वारा 1 जनवरी 1896 को लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया। सन 1900 में हरिद्वार से देहरादून को जोड़ा गया। हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग राजाजी नेशनल पार्क के मध्य से होकर गुजरता है। निर्माणाधीन मुजफ्फर रुड़की रेल पथ हेतु राज्य सरकार 50% वित्त पोषण कर रही है। अब बात करते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों की। हरिद्वार जिले में 2 नगर निगम हरिद्वार और रुड़की आते हैं। हरिद्वार नगर निगम की स्थापना 2011 में और रुड़की को 2013 में नगर निगम बनाया गया था। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित 13 सीटों में से 3 विधानसभा सीटें हरिद्वार में हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह छोटा है, परंतु मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट है हरिद्वार। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में हरिद्वार और उधम सिंह नगर पूर्ण रूप से मैदानी जिले हैं। सबसे कम तहसीलों वाले जिलों में हरिद्वार आता है। इसके साथ साथ रुद्रप्रयाग भी सबसे कम तहसील वाला जिला है। इन जिलों में केवल 4 तहसीलें हैं। हरिद्वार सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला है।
जिसमें 308 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन यह सर्वाधिक नगरों वाला जिला है जिसमें 24 नगर हैं। हरिद्वार का अधिकांश भाग गंगा मैदान के अंतर्गत आता है। उधम सिंह नगर के बाद सर्वाधिक गन्ना उत्पादन हरिद्वार में होता है। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माया देवी हैं। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला हरिद्वार है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला भी हरिद्वार है। हरिद्वार में गन्ना अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है। श्रेष्ठ नमामि गंगे ग्राम अवार्ड 2019 अजीतपुर ग्राम हरिद्वार को मिला है। लैंगिक विकास सूचकांक 2019 में हरिद्वार का स्थान 13वां रहा। हरिद्वार राज्य सबसे कम जीवन प्रत्याशा वाला जिला है। नमामि गंगे योजना की शुरुआत हरिद्वार से 7 जुलाई 2016 को की गई थी। फ्रेंड्स, उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद का यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं उनके साथ इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर रख लीजिएगा, जिससे हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।